वेलकम टू लर्नबी क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया 9.2 का क्वेश्चन नंबर 14 अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ अ एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक ना गार्डन है जो कि सर्कुलर शेप में है और इसका जो एरिया हम लोगों को पहले ही बता दिया है, एरिया हमें बताया गया है 314 मीटर स्क्वायर। और इस गार्डन में ना स्प्रिंकलर लगाया हुआ है, यानी कि फव्वारा आप कह सकते हैं। फव्वारा नहीं, एक्चुअली पानी देने के लिए एक स्प्रिंकलर लगाते हैं ना कि हर तरफ जो है इस तरीके से पानी फैल जाए, लगाते हैं ना वो स्प्रिंकलर। तो इस गार्डन में ना स्प्रिंकलर लगाया गया है। इसमें हमें बोला गया है कि स्प्रिंकलर जो है ना सेंटर में लगाया है गार्डन के। स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 12 मीटर। तो जो स्प्रिंकलर है, ये जो फव्वारा है ना, ये कितना एरिया कवर कर सकता है, ये हमें बताया है उसके रेडियस की मदद से। यानी कि ये जो फव्वारा है उसका जो रेडियस है वो है 12 मीटर। तो रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर जो एरिया कवर करेगा ना, रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर आप लिख लीजिए इस तरीके से, या फिर रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन कवर्ड बाय स्प्रिंकलर। वैसे एक्चुअल में आपको ये लिखना चाहिए रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन, रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन कवर्ड बाय स्प्रिंकलर। इस तरीके से ये लिखा जाएगा कि सर्कुलर पोर्शन जो स्प्रिंकलर कवर कर सकता है उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस है 12 मीटर। रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन कवर्ड बाय स्प्रिंकलर 12 मीटर है। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। तो पाई हमें क्वेश्चन में बोला है कि 3.14 रखना है, रेडियस हमारे पास 12 है, तो ये हो जाएगा 3.14 और 12 इंटू 12 क्या होता है, 12 इंटू 12 होता है 144। तो 3.14 इंटू 144 हमारे पास जो आएगा वो आएगा 452.16 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, तो एरिया जो कि स्प्रिंकलर कवर कर सकता है वो हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 452.16 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया स्प्रिंकलर कवर कर सकता है। अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, विल द स्प्रिंकलर कैन वाटर द एंटायर गार्डन। क्या स्प्रिंकलर पूरा का पूरा गार्डन को पानी दे सकता है। तो गार्डन का एरिया तो 314 मीटर स्क्वायर है, तो हमें लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन क्या है, 314 मीटर स्क्वायर है। और हमें एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर देखना है, तो एरिया जो स्प्रिंकलर कवर कर रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा है गार्डन के एरिया से, तो 452.16 इज़ ग्रेटर देन 314। तो यस द स्प्रिंकलर will cover, yes the sprinkler will water the entire garden। तो आप लोग को यही तो बताना है कि क्या स्प्रिंकलर पूरे के पूरे गार्डन को वाटर दे सकता है। तो हाँ, बिल्कुल दे सकता है। स्प्रिंकलर पूरे के पूरे गार्डन को पानी दे सकता है, क्योंकि स्प्रिंकलर जो एरिया कवर कर रहा है वो बड़ा है गार्डन के एरिया से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल। बस हमें सिंपली सर्कमफेरेंस निकालनी है। तो इनर और आउटर सर्कल की हम लोगों को जो ये वाला दे रखा है, ये रेडियस, यानी कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस। क्यों बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैसे हुआ, ये देखो ये सर्कल है। आप सोचिए कि अंदर कोई सर्कल नहीं है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो पूरा का पूरा बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया ना, ठीक है। अब हम छोटे वाले सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही लिख देती हूँ, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। तो आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो है 19 मीटर। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल हमारे पास है 19 मीटर, सिंपल। अब इनर सर्कल का रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल।
इनर सर्कल का रेडियस कैसे निकालोगे, ये तो बाहर वाला है, अंदर वाला जो है वो इस तरीके से निकाला जाएगा। देखो बाहर ये वाला, ये जो इधर है ये हमें 10 दे रखा है, तो हम अगर ये इसमें से इतना माइनस कर देंगे, यानी कि ये पूरा 19 है, इसमें से ये वाला पार्ट, यानी कि 19 में से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, राइट। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा था, इसमें से हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो ये अंदर वाला 9 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को बोला गया है कि सरकमफेरेंस निकालनी है इनर और आउटर सर्कल की, तो सरकमफेरेंस ये हम लोगों को निकालनी है, सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो सिंपली 2 पाई r होता है, 2 पाई r, 2 इंटू 3.14 रख लो पाई की जगह, r की जगह 19 रख लो, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 19, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 119.32, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग इनर सर्कल भी निकाल लेंगे, तो सरकमफेरेंस, मैं CIR लिख रही हूँ सरकमफेरेंस को, सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, तो इनर सर्कल का सरकमफेरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई r आ जाएगा, तो 2 इंटू पाई की जगह 3.14 और r हमारे पास 9 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम जब, तो हमारे पास आ जाएगा 56.52 मीटर, तो 56.52 मीटर हमारा सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, बस 2 क्वेश्चन और रहते हैं अब हमारी एक्सरसाइज के, और इस चैप्टर के भी लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ अ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। तो कितनी बार एक व्हील रोटेट करेगा जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है अगर उसको 352 मीटर जाना है। तो देखिए ये कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा हम लोग को पता है रेडियस ऑफ व्हील, व्हील का रेडियस तो हमें पता है कि 28 सेंटीमीटर है। फिर अगर हमारे पास रेडियस है तो हम उसकी सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, तो क्योंकि कोई व्हील अगर घूम रहा है तो वो अपनी सरकमफेरेंस पे ही तो घूमता है ना, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि व्हील सरकमफेरेंस पर ही घूमता है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो गया हमारा 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r, 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, तो 8 इंटू 22, 8 इंटू 22 हमारे पास आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। तो हमें ये बोला गया है कि भाई सरकमफेरेंस तो है, हमने निकाल ली 178 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इतना घूमने के लिए 352 मीटर उसको चलने के लिए वो पहिया कितनी बार घूमेगा। तो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर से हम पहले तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है 352, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 35200 सेंटीमीटर। ये इतना घुमा है, एक्चुअली ये है हमारे पास नंबर ऑफ, ये पूरा का पूरा इतना हमें घूमना है। अब हमें बोला गया है कि भाई इतना कवर करने के लिए पहिया कितनी बार घूमेगा, तो सिंपली इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे। तो हम ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस made by wheel, number of rotations made by wheel in going 35200 meter is equals to, तो 35200 को आप लोग 176 से डिवाइड कर दोगे। तो 35200 को 176 से डिवाइड करोगे तो सिंपली आप लोगों का आंसर आ जाएगा
200। तो नंबर ऑफ़ रोटेशंस क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ़ रोटेशंस हमारे पास आ जाएंगी 200। नंबर ऑफ़ रोटेशंस 200 इज़ आर आंसर। ये हम लोगों का सिंपल आंसर हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमें रेडियस गिवन था, हम लोगों ने सरकमफेरेंस निकाल ली। क्यों? क्योंकि हमें बोला था कि भाई पहिया गोल गोल घूमेगा। देखो जैसे मैं आपको ये अगर दिख रहा है तो देखो मैं ऐसे गोल गोल घुमा रही हूँ, तो कितनी बार घूमेगा, पूरा का पूरा अपना सरकमफेरेंस ही तो कवर करेगा। तो इतनी बार घूमने के लिए हमें क्या करना होगा, सरकमफेरेंस से डिवाइड सिंपली कर देना होगा। तो नंबर ऑफ रोटेशंस आ गई 200। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक देखो सर्कुलर क्लॉक है, घड़ी है, और उसका जो मिनट हैंड है वो कितना लंबा है, 15 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस क्या हो गया, रेडियस ऑफ क्लॉक क्या हो गया हमारा, 15 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें बोला है हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। 1 घंटे में अगर वो यहाँ पर है तो यहाँ से स्टार्ट करके वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेगा, है ना। तो सर्कुलर हैंड क्या करता है, पूरा का पूरा एरिया कवर करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है पूरा यहाँ जाता है, यानी कि पूरी की पूरी एक सरकमफेरेंस को वो कवर कर लेता है। तो सिंपल सा हम लोग सरकमफेरेंस का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो सरकमफेरेंस हमें क्या बोला है, टिप ऑफ द मिनट हैंड, यानी कि ये टिप कितना कवर करेगा, टिप पूरा का पूरा एक सरकमफेरेंस कवर कर लेगा 1 घंटे में। तो सरकमफेरेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड, सरकमफेरेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, राइट। तो 2 × 3.14 × 15, ये हमें क्योंकि पाई 3.14 रखने के लिए बोला गया था। 15 2 ज़ा 30 और 3.14, तो 3.14 की मल्टीप्लाई जब हम 30 से करेंगे तो यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 30 ज़ीरो में बाद में लगा दूँगी। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4, 3 3 ज़ा 9। तो अब यहाँ पे ज़ीरो लगा दो क्योंकि ज़ीरो तो आगे लगाना होता है। तो 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 94.2 और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड 94.2 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस उस मिनट हैंड ने कवर करी। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज पर कंप्लीट। चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।